वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल BKT केमिस्ट्री में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि IIT JEE मेंस नॉट एडवांस और नीट के लिए कौन कौन सी किताबें जरूरी हैं और किस तरीके से बुक खरीद कर आप उनकी प्रिपरेशन करिए। तो सबसे पहला फंडा यहां लिखने जा रहा हूं। सबसे पहली किताब PYQ। आप प्रीवियस ईयर ले लो नीट का और जेई का और पूरा लगा डालो। 100% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पहला किताब तो तुमको PYQ दोनों की लेनी, PYQ ले लीजिए। दूसरा आते हैं नीट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। नीट की ऑर्गेनिक से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर पलटिए और डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान दो, कभी इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता कि तुमको बहुत बड़ी बड़ी किताब पढ़ना पड़े। लोग नीट के बच्चों पूछते हैं तो MS चौहान लगा डालो, ठीक है, किताब लगा डालो। तो किताब बताना बहुत आसान है, जिसको पढ़ना खुद नहीं है ना, वो कई किताबें आपको बता सकता है। लेकिन हकीकत है आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन बेटा एक कमी है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ऑर्गेनिक इतना बढ़िया समझाया नहीं गया है कि सारी बातें तुमको कायदे समझ में आए। इसलिए एक बुक आती है OP टंडन की थियरी नीट के लिए, और अगर नीट की ना मिले तो जेई मेंस के लिए आती है। उसमें थियरी दोनों की इक्विवेलेंट है, दोनों की थियरी इक्विवेलेंट है। और एक अमेजॉन पर आपको मिलेगी विवेक तिवारी सर की बुक, जो 12th ऑर्गेनिक के लिए लिखी गई है, जिसमें पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैकेनिज्म के साथ बताई गई है। बहुत काम करेगा तुम्हारी लाइफ में। और एक चीज ध्यान दो, सर क्वेश्चन कहां से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन के लिए किसी भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ले डालो, परेशान बिल्कुल मत हो। किसी भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ले डालो, एलन का, रेजोनेंस का। हाँ, स्टडी मटेरियल में यह चीज ध्यान देना कि ऐसा कुछ लोग अपनी कोचिंग को बड़ा अच्छा हाईलाइट करने के लिए बड़ी हाई लेवल का स्टडी मटेरियल बताते हैं, लेकिन आप बताओ 180 क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं, अगर एक एक क्वेश्चन लगाने में घंटा भर लगेगा तो क्वेश्चन लगेगा कहां? पेपर बनाने वाला भी समझदार है, वो वही क्वेश्चन देता है जो जल्दी लग जाए। तो पहले तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ डालो, सारे नेम डायरेक्शन सब राइट कर डालो। गारंटी लेता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा। पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, केमिस्ट्री, इवरी लाइफ, डेटो क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। आप इसको कर सकते हैं, ये कोई और एडिशनल किताब उताब लेकर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां मैं लिख दिया कोई एक स्टडी मटेरियल ले लो जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमको आसानी हो। दूसरा आता हूं इनऑर्गेनिक पर। अच्छा, इनऑर्गेनिक की अगर आपको थियरी पढ़नी है तो सबसे बेस्ट बुक हमारी क्या है बोलो? एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। सही बात तो यह है, लाइन टू लाइन निचोड़ डालो एनसीईआरटी, एक एक लाइन की नोट्स बना लो आप एनसीईआरटी की, ठीक है। मैं वीडियो में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जिनको किसी भी तरीके की नोट्स चाहिए, फिजिकल की, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की, कंपटीशन लेवल की, बोर्ड लेवल की थियरी, वो सब आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएगी। इतनी हेल्प कर सकता हूं आपकी। अच्छा, थियरी पढ़नी है तो OP टंडन ले लो, बेहतरीन किताब है इनऑर्गेनिक की थियरी के लिए, लेकिन मैं नीट वाले को रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल। आप केवल एनसीईआरटी लो। और एक नई किताब बताने वाला हूं जो आज तक किसी ने अपने वीडियो में बताया नहीं। आप एक अरिहंत की आती है PYQ, जो बोर्ड में चलती है, 11-12 बोर्ड में चलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ अरिहंत की, उसको ले डालो। 1 नंबर 2 नंबर के जितने भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन दिए हूं या तुम्हारे पास रखा हो तो केवल इनऑर्गेनिक की फोटो कॉपी करा लो, उसमें बीच बीच के एनसीईआरटी क्वेश्चन बने हुए हैं, वहां से आप इसको कर लीजिए। और इंटेक्स प्लस एक्सरसाइज पूरा पढ़ के जाओ। कोई क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। हाँ, अब एक बात सुनो, ये बात जनरली लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर से इनऑर्गेनिक आता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, आता है कुछ क्वेश्चन, उसके लिए लिख दिया हूं PYQ। आप लगा डालो, जो क्वेश्चन बाहर के हो वो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आइए फिजिकल केमिस्ट्री पर, जिस पर बायो वालों को फोबिया होता है, फोबिया मिटा रहा हूं। सुनो, नो नीड ऑफ एनी बुक, कुछ कोई किताब नहीं लगानी है। थियरी पढ़ो, एक बढ़िया नोट्स हो तुम्हारे पास जिसमें थियरी दी गई हो, थियरी पढ़िए और एनसीईआरटी के पीछे के सारे क्वेश्चन लगा डालो। एक एक क्वेश्चन लगा डालिए एनसीईआरटी के पीछे के, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और चलो मान लो तो क्वेश्चन आ भी जाता है, तो कोई 45 पे 45 करके नहीं आता, समझ रहे ना? बस बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी क्या बोला, इंटेक्स, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन लगा डालो और PYQ लगा डालिए 10 साल, बाकी अपनी किस्मत पे जाओ। 50 मटेरियल लगाओ, कुछ काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं? प्रैक्टिस कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, यहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए मैं आता हूं जेईई मेंस पर, ठीक है। यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है। ऑर्गेनिक के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए बुक लेनी है MS चौहान सर की एलिमेंट्री प्रॉब्लम। 2 आती है, एडवांस और एलिमेंट्री। आपको एलिमेंट्री लेना है, ध्यान रहे, उसके साथ सोल्यूशन मिलता है, लगा डालिए, बहुत अच्छी किताब है। अगर MS चौहान लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, वही प्रचार वाला है, आप इसको लगा लीजिए, बेहतरीन चीज है। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आपको इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन और थियरी की नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लाइन टू लाइन इसकी नोट्स मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। OP टंडन या कहीं का भी ऑर्गेनिक की बेस्ट नोट्स है जेईई मेंस के लिए, ठीक है, वो मिल जाएगी। थियरी पढ़ना हो डॉक्टर OP टंडन ले लीजिए आप, जेईई मेंस की आती है, थियरी के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक पे आ जाओ, वही बात, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन,
ओपी टंडन इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ो, फिर मैं इसको प्रिफर नहीं करूंगा बच्चे को। एनी रेपुटेटेड स्टडी मटेरियल, हाँ यहां मैंने बोला कि किसी रेपुटेटेड स्टडी मटेरियल की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो, लेकिन हाँ एक प्रैक्टिस के लिए हो तो ज्यादा अच्छा, यहां जरूर लगाना है आपको किसी ना किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस आपको इनऑर्गेनिक में जरूर करना है। नीट वाले भी करो, जेई वाले भी करो, प्रैक्टिस के लिए। फिजिकल में आ जाओ, एनसीईआरटी पीवाईक्यू, एक बुक लिखा हूं नरेंद्र अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी, 3 लेवल में क्वेश्चन दिए गए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, छोड़ दो लेवल 3 उरी, लेवल 1 लेवल 2 तक लगाओ और पूरी एनसीईआरटी लगा के जाइए, गारंटेड सिलेक्शन होगा। अच्छा मामला ये, लोग कहते हैं हम पढ़ के तो जाते हैं लेकिन हमारा सर कैसे रुक जाता है, सिलेक्शन क्यों नहीं होता? एक बात ध्यान दो, अगर आप पेपर के बाद अपने पेपर का एनालिसिस करो तो आप जरूर ये सोचते होंगे कि यार 3-4 क्वेश्चन मुझे आता था मैं कर नहीं पाया। तो एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा थियरी की जरूरत नहीं है, तेजी से थियरी पढ़ो, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाओ, सिलेबस जल्दी कहता हूं, खूब प्रैक्टिस करो, जैसे करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर ले जाओगे उतना आसानी से सिलेक्शन के करीब आप पहुंचेंगे। तो इस तरीके से अपनी तैयारी जेईई और नीट के लिए बनाइए। कोई कुछ भी सजेस्ट करता हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कोई कुछ भी सजेस्ट करता हूं, फिजिक्स में लोग सजेस्ट करते हैं जेईई मेंस के लिए, ठीक है आप लगा डालिए, कुछ लोग बोलते हैं इरोडो लगा दो, एक फिजिक्स की फेमस बुक है डॉक्टर एससी वर्मा लगा डालो, ठीक है। अरे यार पहले तो लोअर किताब लगाओ ना, पहले लोअर बुक लगाइए आप, उसके बाद हायर बुक में जाइएगा। हालांकि मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिक्स में तमाम लोअर लेवल की किताबें आती है, हालांकि एससी वर्मा बेस्ट बुक है, लेकिन पहले लोअर बुक निकालो और तब हायर बुक की तरफ हम जाएंगे। तो आप पहले इन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई केमिस्ट्री में सजेस्ट करता है क्या ये लगा डालो, वो लगा डालो, वो लगा डालो, तो बेटा एक चीज बताऊं, अगर आप उनसे जाके पूछोगे तुम क्या लगाए थे ना, तो हकीकत नहीं होगी। बताना अलग होता है और करना अलग होता है। बताने को कुछ भी बताता है तुमसे कोई, लेकिन करने को कोई कर नहीं पाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और